अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। एक जानी पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है और पाकिस्तान सुपर लीग में रात मुल्तान सुल्तान्स ने पाकिस्तान सुपर लीग में पहली कामयाबी हासिल की है और एक ज़बरदस्त मैच जीतने में कामयाब हुए, जबकि दूसरी जानिब एक और अहम मैच खेला जाएगा। लेकिन यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब पाकिस्तान सुपर लीग, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट में मैनेजमेंट आकिब जावेद को लेकर बहुत बड़े बड़े फैसले कर रही है। यानी कि आकिब जावेद का पाकिस्तान क्रिकेट के साथ सफर अपने इख्तिताम को। लेकिन सवाल यह है कि कौन होगा पाकिस्तान टीम का हेड कोच, किसको बनाया जाएगा? क्या पाकिस्तानी होगा, गैर मुल्की होगा? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक गैर मुल्की कोच को लेना चाहिए या फिर किसी पाकिस्तानी कोच को ही दोबारा से मौका देना चाहिए? क्या पाकिस्तानी कोच ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है? क्या गैर मुल्की कोच पाकिस्तान टीम के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? ये बहुत सारे सवालात हैं जो क्रिकेट लवर हैं वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट कैसे बेहतर होगी। आज पाकिस्तान क्रिकेट बदहाली का शिकार है, तनज़ली का शिकार है। हर गुजरते दिन के साथ यहाँ पर बदहाली नजर आती है, कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। क्या मैनेजमेंट जो फैसला करेगी वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर साबित होगा या नहीं होगा? इन्हीं तमाम उमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में अली तैनोली, क्रिकेट पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली भैया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, खैरियत। आप खैरियत? सबसे पहले तो पाकिस्तान सुपर लीग पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो कोचिंग के मामलात हैं उसको लेकर आकिब जावेद का सफ़र तो ख़त्म हो रहा है। अब जो नाम सामने आ रहा है वो आ रहा है माइक हैसन का। आप समझते हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच भी हैं और काफ़ी अरसे से हैं, बड़े प्रोफेशनल किस्म के हैं। आप समझते हैं कि सवाल मेरा यह है कि क्या पाकिस्तानी कोच होना चाहिए या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गैर मुल्की कोच की तरफ जाना चाहिए? अब मेरा इस मामले में थोड़ा अलग सा ओपिनियन है। मैं कहता हूँ कि फॉरेन कोच हमेशा हमें फॉरेन कोच प्रेफर करना चाहिए। उसकी वजह ठीक है, पाकिस्तान में आप देखें अगर जो भी हालात होते हैं, एक रेफरेंस बेस्ड चीज़ें चलती हैं, मेरिट को नहीं देखा जाता। अब अभी आपने रिसेंट देखा चैंपियंस ट्रॉफी जब हुई तो हम आपसे जब डिस्कस भी कर रहे थे, खुशदिल का नाम आ गया, राना फ़हीम अशरफ का नाम आ गया, उन लोगों का नाम आ गया जो फिर एक कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि ये किसी रेफरेंस से आए हैं या किसी की ये कोई बेस कैंप है, तो उसके बिहाफ पे मतलब मेरिट एक तरफ ऑब्सोलीट हो जाता है और उनको फिर रेफरेंस टीम में लाया जाता है। जबकि गैर मुल्की जो आपका कोच होगा वो एक है टेक्निक देखता है, मेरिट देखता है, या एक जो प्लेयर का पोटेंशियल है वो देखता है कि वो कितनी कारामद है, जो हमारी टीम है, जो परफॉर्मेंस है उसमें वो कितना अहम रोल अदा कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए, अब आप देखें आकिब जावेद कैसे आए, जैसन गिलेस्पी थे, उनको 4 माह में हटा दिया, उनके कॉन्ट्रैक्ट का मसला अभी तक चल रहा है, उन्होंने केस कर दिया, जबकि पीसीबी कह रहा है कि जी आप कॉन्ट्रैक्ट जो है आप विड्रॉ करके गए हैं। तो यही वजह है कि हम कोई भी कोच आता है उसको प्रॉपर टाइम नहीं देते और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आते साथ ही ऐसा कोई जादू कर दे और ये टीम बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाए। ऐसे नहीं होता। एक तो अली तनोली साहब, एक तो हम परफॉर्मेंस उससे चाहते हैं कि फौरी ओवरनाइट हमें चाहिए, लेकिन सेकंड मामला ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी साजिशें शुरू हो जाती हैं। यानी कि आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट में लॉबिंग बहुत ज़्यादा चलती है। जैसे खुद जैसन गिलेस्पी का आपने जिक्र किया, तो इससे पहले वो बहुत सारे इस हवाले से बयान भी दे चुके हैं कि कैसे उनको निकाला गया, कैसे गैरी को निकाला गया, आकिब जावेद साहब ने यहाँ पहुँचने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया है। तो अब क्या गैर मुल्की कोच आकर इस सिस्टम में सर्वाइव कर पाएगा सर, जिस तरह से हम करते हैं गैर मुल्की कोचेस के साथ? ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। इसमें 2-3 इश्यूज हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए। उसमें सबसे बड़ा मीडिया का इन्फ्लुएंस है क्रिकेट में। आप देखें जो भी एक टीम परफॉर्मेंस है, इवन प्लेयर्स या मैनेजमेंट, आप देखें जो बाकी जो चैनल्स पे वही लोग बैठते हैं जो क्रिकेट से हो के आए हुए हैं, या जो सबका कोई कैप्टन है या कोई बॉलर है या कोई बैट्समैन है, तो वो उन्हीं पे अपने कोलीग्स पे तनकीद करते हैं। वो होता क्या है, बोर्ड में वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो 2 माह 3 माह में वो इतना ज़्यादा एक हाइप बनती है, इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है कि वो जो एक पाकिस्तानी या कोई भी गैर मुल्की कोच होता है वो उसको हटाने में मजबूर हो जाते हैं। अब आप ये देखें ना, ओवरनाइटली या इस तरह शॉर्ट टर्म में आप चीज़ें को रिजल्ट नहीं ले सकते। कोई भी टीम है, आप उसको जैसे इंडिया की हम मिसाल लें, तो वो आज इंडिया ऐसे ही इंडिया नहीं बन गई। उसके लिए आपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेहतर किया, उसमें आपने IPL जैसी इतनी बड़ी लीग कराई, पैसा लगाया, लोगों को ग्रूम किया, बड़े बड़े नाम लेके आए, कोचेज जैसे लेके आए, आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए जिस पे प्लेयर की ओवरऑल ग्रूमिंग पे काम किया गया। ऐसे नहीं होता कि आप बिल्कुल एक बंदा लाएं और उससे आप ये एक्सपेक्ट करें कि आते साथ ही जादू की छड़ी फेरे और सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसे नहीं होता। आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। चाहे आप गैर मुल्की, मैं तो ये समझता हूँ गैर मुल्की कोच होना चाहिए जो उसके पोटेंशियल पे काम करे, उसके टैलेंट पे काम करे और ये देखे कि यार ये टीम के लिए कितना कारामद है।
पाकिस्तानी, आपको पता है एक माइंडसेट भी है, पाकिस्तानी कोचेस आते हैं तो एक लॉबिंग शुरू हो जाती है, लॉबिंग भी शुरू होती है। और आपने देखा है पाकिस्तानी कोच जब भी हुए हैं तो हमारी टीम में ग्रुपिंग हुई है। ठीक है, ये जब क्योंकि भी वो कोचेस खुद भी ये समझते हैं कि वो जो पावरफुल सेक्शन होता है ना टीम के अंदर, वो उसके साथ चलते हैं। उन्हें पता है कि अगर जैसे हमारे बड़े सुपरस्टार्स होते हैं उनके सामने तो हमारे कोचेस भी उन पर ज़्यादा दबाव नहीं डालते, उनके साथ बनाकर रखते हैं, क्योंकि वो समझते हैं शायद इनके साथ हमारे खराब हुए मामला तो हमारी कोचिंग भी फारिग हो सकती है। मैं इसके अभी आपको रिसेंट एक मिसाल देता हूँ। आपने देखा होगा आउट ऑफ नोवेयर रिजवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पेशावर में, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मकसद नहीं था, उसमें चेयरमैन पीसीबी की तारीफें हो रही थी, वो बड़े अच्छे हैं, ये हैं वो, जबकि लोग परेशान थे कि यार ये क्या हो रहा है, ये अचानक से रिजवान को क्या हो गया है, ये सारी चीजें। और आपने देखा कि जब अचानक से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अचानक से ऐलान भी हुआ कि रिजवान कैप्टन बन गए, तो ये चीज़ बड़ी जो है ना पाकिस्तान में बड़ा एक डिसअपॉइंटिंग एक मैटर है कि जो चीज़ें परफॉर्मेंस से हट के, मेरिट से हट के, सिर्फ आप एक रेफरेंस पे, मेरा अगर चेयरमैन पीसीबी के साथ रेफरेंस है तो मैं किसी भी जगह लग जाऊंगा। अब आप देखें जब आकिब जावेद ने जो साजिश की, या जो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, जैसन गिलेस्पी या ये जो हमारे ओवरसीज जो हमारे प्लेयर्स हैं या कोचेज हैं, ये वैसे ही बात नहीं करते, इनमें कोई पाकिस्तानी जैसी एक सलाहियत, उनको ये भी पता होता है हमारे यहाँ तो जो मर्जी जुबान पे आया वो हम बोल देते हैं, हमारे यहाँ ट्रेंड है, लेकिन वो समझते हैं कि यार ये चीज़ हमारी प्रोफाइल में ऐड हो जाएगी, जैसे भी है, बेशक हमारे अगेंस्ट हुई या हमने किसी के अगेंस्ट की, वो इससे अवॉइड करते हैं। और जैसन गिलेस्पी का तो अभी बतौर कोच एक अपने करियर का आगाज कर रहे थे, आपने आगाज में उसकी प्रोफाइल को खराब करके रख दिया। तो आप समझते हैं कि अगर माइक हैसन को लेकर आते हैं, क्योंकि वो आईपीएल में कोचिंग कर चुके हैं, अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हैं, और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान सुपर लीग में वो भी बड़ी अच्छी चल रही है, और उसकी बहुत सारे लोग ये भी वजूहात बताते हैं, आप लोग भी बहुत करीब से देखते हैं कि बाकी टीमों में जो मैनेजमेंट और साथ में टीम की कोऑर्डिनेशन, प्लेयर्स के साथ जो सारी चीज़ें चल रही होती हैं ना, वो बहुत आइडियल है इस्लामाबाद यूनाइटेड में, और उसमें इनका भी बड़ा किरदार है। शुरू से आप देख लें इस्लामाबाद यूनाइटेड इतनी डिसिप्लिन टीम है, और उनका जो ड्राफ्टिंग के टाइम आप देख रहे हैं, जब ड्राफ्टिंग हो रही होती है तो लोग बड़े बड़े नाम ले रहे होते हैं। तो इस दफ़ा जब आप देखें तो मिचेल्स को ले लिया, डेविड वार्नर आ गए, इसी तरह ब्रेसवेल आ गए, मतलब लोग कह रहे थे वाह जी वाह बड़े प्लेयर ले, कोई कह रहा है बाबर आजम आ गया हमारे पास, कोई किसी का नाम जब अब अभी भी आप देखें तो शादाब को बनाने की वजह वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, उसके पीछे वही जो कोच हैं जिनका अभी पाकिस्तान के लिए नाम भी आ रहा है। आप देखें कि वो एक टीम जो एक पूरा पैटर्न है, जो फॉर्मेट है, वो उसके लिहाज से ड्राफ्टिंग में वो टीम सेलेक्ट करते हैं। आप देखें कभी भी इस्लामाबाद यूनाइटेड इस 10 एडिशंस में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो अंडररेटेड रहे हों और बिल्कुल उन्होंने लो परफॉर्म किया हो, वो हमेशा एक मुकाबले में रहते हैं। अभी भी आप देखें कि वो कहीं किसी मौके पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये टीम मैच में है ही नहीं, वो बिल्कुल एंड तक वो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। अभी भी आप देखें उसमें जो सलमान अली आ गए हैं, मैं समझता हूँ उनका जो किरदार है या उनको जो रोल दिया हुआ है, मतलब कैप्टन से हट के, कैप्टन शादाब हैं, पर उनका जो रोल है आप देखें कि वो कितना जबरदस्त है। शादाब देखें कि उनकी परफॉर्मेंस, वो उन्होंने खुद कहा कि उनकी गुड लक कितनी हुई कि साहबजादा फरहान जैसा लड़का जो बहुत फॉर्म में था, बिल्कुल, और कह लें कि उनकी गुड लक कह लें या साहबजादा की कह लें कि वो आखिरी एक पिक रहती थी तो उन्होंने उसको पिक कर लिया, और देखें उन्होंने परफॉर्म करके दिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद बात करेंगे क्रिकेट के उमूर पर, और साथ में पाकिस्तान सुपर लीग पर, क्योंकि आकिब जावेद अब नहीं होंगे पाकिस्तान टीम के साथ, तो क्या गैर मुल्की कोच होगा। पाकिस्तान में सकलैन मुश्ताक की भी बात चल रही है, इस पर भी बात करेंगे कि अगर सकलैन को लिया जाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ वो क्या करेंगे, इस ब्रेक के बाद।